सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विद्युत वायरिंग प्रणाली। प्रणाली कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम विद्युत वायरिंग कर सकते हैं और इन प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। हमारी लाइव वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज इस टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, विद्युत वायरिंग प्रणाली। ठीक है ना, तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, विद्युत प्रणाली करने के लिए हमारी दो प्रणालियां अपनाई जाती हैं। कितनी प्रणाली अपनाई जाती हैं? दो प्रणालियां अपनाई जाती हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन सी होती हैं? एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक हमारी होती है टी प्रणाली। इन दोनों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, हम वायरिंग की इंस्टॉल मतलब वायरिंग करते हैं। जो विद्युत वायरिंग होती है, इन्हीं दो प्रकार से वायरिंग करते हैं, चाहे कितनी मंजिल हो आपकी, चाहे 1 फ्लोर हो चाहे 2 फ्लोर हो, तो इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन्हीं पे आधारित हमारी जो वायरिंग होती है अपन स्थापित करते हैं। ठीक है ना, तो कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से की जाती हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार से की जाती हैं? दो प्रकार से। पहली आती है हमारी वितरण तथा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। पहली आती है हमारी वितरण तथा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। ठीक है ना, और दूसरी आती है हमारी इसमें टी प्रणाली। इन दो प्रणालियों क्या करते हैं भाई, अपन प्रयोग करते हैं, विशेष करके ध्यान रखना आप, है ना। विद्युत वायरिंग प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब पूछ ले जाए कौन कौन सी होती हैं, तो पहली होती है वितरण तथा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली और दूसरी होती है हमारी ट्री प्रणाली। इन दो प्रणालियों से हम क्या करते हैं, वायरिंग की स्थापना करते हैं अलग अलग जगह पर और अलग अलग स्थानों पर। ठीक है ना, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से ये वायरिंग की जाती है, किस प्रकार से होती है। तो हम पहली पढ़ेंगे वितरण तथा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली। बॉक्स प्रणाली हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये प्रणाली किस प्रकार से रहती है। देखो, इस प्रणाली को अपन कह सकते हैं कि अलग अलग शाखाओं के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं, जहां पर उसके साथ साथ में क्या लगा सकते हैं, एमसीबी सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, एमसीबी सर्किट ब्रेकर लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी दो मंजिल में एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमारी क्या दे रहे हैं, अपन वायरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मंजिल के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली यूज करेंगे और जिसमें अलग अलग कमरे की क्या करेंगे, अपन एमसीबी प्रयोग करेंगे। अगर एक एमसीबी में कोई फॉल्ट हो जाए तो दूसरे कमरे की लाइट बंद ना हो, इसी को क्या कहते हैं, बॉक्स प्रणाली कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसके बारे में सभी बच्चे।
इस प्रणाली में मेन लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का प्रयोग करते हैं या मेन लाइन में लगाते हैं। ठीक है भाई, मेन लाइन में लगाते हैं। दो या अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए जाते हैं आपके। जो हमारी मेन लाइन होती है उनमें क्या करते हैं अपन, दो या इससे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर विभिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। क्या करते हैं, इसको विभिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। इसको विभिन्न विभिन्न शाखाओं में बांटा जाता है। क्या करते हैं भाई, इसको भिन्न भिन्न शाखाओं में क्या करते हैं भाई, इनको बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग दो कमरों के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग कितने कमरों के लिए किया जाता है, दो कमरों के लिए। इसका उपयोग दो कमरों के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, इसका उपयोग दो कमरों के लिए किया जाता है। कई मंजिल भवनों प्रत्येक तल के लिए कम से कम एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स स्थापित किया जाता है। ये भी लिख लेंगे, कई मंजिल भवनों के लिए कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स स्थापित किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं भाई, भवनों प्रत्येक तल के लिए कम से कम एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स स्थापित किया जाता है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई। और इसके में क्या होता है भाई, इसमें अपन क्या लगाते हैं, एमसीबी का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, यहां से इसमें एमसीबी का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई, एमसीबी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं मिनिएचर सर्किट का उपप्रपथ में। ठीक है, उपप्रपथ में क्या करते हैं भाई, एमसीबी का प्रयोग करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की ये तो बात होगी। अब ये वायरिंग करते हैं किस प्रकार से होती है, वो भी देख लेते हैं कि चित्र के माध्यम से। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अर्थ सहित तो हम देखेंगे, देखिए हमारी ये लाइन है, ये हमारा क्या फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक फेस को ये तीनों जोड़ दिया, यहां से एक फ्यूज निकाल दिया, एक हमारा यहां से लिंक आपका तार है वो निकाल दीजिए। हमारा क्या है, अर्थ पॉइंट है, यहां पर क्या है, अर्थ पॉइंट जी, न्यूट्रल तार है। तो यहां से निकालने के बाद हमने इस चीज से कनेक्ट कर दिया।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा ये लाइन है हमारी, ठीक है ना। तो इसमें एक फेज को 3 जगह बांट दिया। इसके बाद न्यूट्रल लाइन आ रही है हमारी, ये लिंक लाइन हमारी न्यूट्रल लाइन आ गई, यहाँ से निकल के ये लाइन जा रही है आपकी न्यूट्रल लाइन, ठीक है जी। हमारी क्या है एल। तो ये क्या है DPIC मुख्य सूत्र डबल पोल आयरन क्लॉट, इसकी फुल फॉर्म है। तो 16 एम्पियर 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मतलब 50 आपकी आवृत्ति पर काम कर रही है। ये हमारे क्या है फ्यूज लगा रखा है, और ये हमारी क्या है अर्थ लिंक लगा रखी है, ठीक है ना, जो न्यूट्रल लिंक लगा रखी है। अब इसमें हमने एक फेज को 3 जगह बांट दिया। कहने का मतलब है जैसे कि आप MCB लगाते हो इस प्रकार से, एक बॉक्स के अंदर अलग अलग कमरे की लगा दी ना आपने, इस प्रकार से MCB MCB MCB। अब यहां से हमारा क्या है फेस और न्यूट्रल। तो फेस को हम क्या करेंगे, यहां से यहां जोड़ देंगे, यहां पर यहां दें, ये स्विच का कार्य करती है। और ये हमारे अलग अलग रूम की, ये 1 रूम, ये 2 रूम और ये 3 रूम, इस प्रकार से अलग अलग रूम के लिए अपन अलग अलग MC का प्रयोग करती हैं। अगर इस रूम की लाइट में या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी होता है तो इन दोनों की क्या होती है भाई, कंटिन्यू बनी रहती है विद्युत की। इन रूमों के अंदर लाइट नहीं जाएगी, जो विद्युत है आपकी इसमें ही खराब है तो इसी की MCB ट्रप हो जाएगी, इसी MC को आप बंद कर देंगे, तो इन दोनों में कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस फेस का उपयोग करते हैं, MCB का उपयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये हमने बताया 1 2 आपकी ये क्या है, अब आपका फेज है तो 3 जगह बांट रखा है, तो आप इसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपयोग कर सकती हैं। अब आती हैं थोड़ा सा इसी के बारे में बढ़ती हैं, देखो किस प्रकार से वायरिंग करती हैं, इंस्टॉल करती हैं, वो देख लेते हैं। देखो विद्युत वायरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, ये आपकी प्रणाली है, ठीक है ना। अब जी क्या सर्विस लाइन मतलब मेन लाइन होगी आपकी, क्या होगी, मेन लाइन होगी। मेन लाइन आने के बाद कहां पर जाएगी, आपके घर के मीटर में। ये आपका घर का मीटर हो गया ना मीटर, इससे KW हमें उसमें नापते हैं इसकी रेटिंग को, ठीक है। KWH में क्या कहते हैं, इसकी रेटिंग नापती हैं यूनिट की। ये आपका अर्थ फॉन्ड हो गया आपके बॉक्स से, ठीक है ना। अब यहां से आपका फेस निकला और न्यूट्रल निकला। हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखो, मीटर के अंदर जस्ट ये आपको न्यूट्रल दिख रहा है, इसके जस्ट बगल न्यूट्रल निकलेगा और फेस का तार आपकी बाहर से निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो यहां से ये गई आपका ये न्यूट्रल लिंक हो गया आपका, और ये आपका फ्यूज लगा दिया, ठीक है। और DPIC स्विच लगा दिया आपका यहां पर। इसके बाद क्या करते हैं भाई, इस बॉक्स में आ गई आपकी, इसको क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट कर दिया, DB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब क्या करती हैं, यहां से हमारा ये पॉइंट निकलता है न्यूट्रल का, और ये हमारा क्या फेस का, ये हमारा पूरा क्या है फेस, और ये पूरा क्या है हमारा न्यूट्रल। इसके साथ साथ में अपन न्यूट्रल लेते हैं और फेस देते जाते हैं। देखो एक न्यूट्रल यहां से लिया और ये फेस लिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने न्यूट्रल ये लिया और फेस लिया, ठीक है। इस प्रकार से 4 कमरे में लाइट गई, और यहां से 3 कमरे में लाइट चली गई, यहां से 2 कमरे में चली गई, और यहां से 1 कमरे में चली गई। समझ में आ रही है ना, कि यहां से हमारा न्यूट्रल तार चला गया 1 कमरे के अंदर और फेस चला गया इस कमरे के अंदर। यहां से हमने एक तार चला गया न्यूट्रल का 1 नंबर के अंदर, और यहां से फेस चला गया हमारा 1 नंबर के अंदर। आपका फेस न्यूट्रल आपका और फेस। इसी प्रकार से क्या करते हैं कि यहां से हम लेते हैं, ये हमारे क्या फेस जा रहा है, यहां से 4 नंबर कमरा में गया फेस, और यहां से हमारा न्यूट्रल गया जी। इसी प्रकार से एक न्यूट्रल ये गया, और इसी प्रकार से फेज हमारा ये गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भाई, जो घर के अंदर वायरिंग होती है इसी प्रकार से स्थापित करते हैं। आइयो आपकी समझ में आया होगा, किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और ये हमारा कौन सा है, द्वितीय तल, कौन सा है, द्वितीय तल उपडीबी परपथ। तो आप कहीं भी आप उपयोग कर रहे हैं, आप कहने का मतलब ये है कि आप कहीं मंजिल में 10 मंजिला 5 मंजिला या किसी भवन में या किसी घर में या हॉस्पिटल में, नहीं बड़ी कहीं पर, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, वायरिंग को इंस्टॉल करते हैं। आपको विशेष करके ध्यान रखना है। मेन हमारी कौन सी लाइन है, सर्विस लाइन, उसके बाद मीटर के बाद लेती हैं। मीटर के बाद आप
कितने जगह फेज को बांटना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये 3 फेज में इसको डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या करते हैं, इसको अपन पूरी सप्लाई को इनको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यहां से इस पूरी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद और चालू कर सकते हैं। और यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है या कोई हमारा ऊपर पथ है जो लगा हुआ है, तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, फ्यूज उड़ गया तो हमारे दूसरे कमरे, तीसरे नंबर कमरे की वो विद्युत है तो वो चालू रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्यूज लगा देंगे। पर अब मैं बता दूं, फ्यूज की जगह पे अब एमसीबी का प्रयोग हो रहा है सबसे ज़्यादा, इसका आपको भी इसका ध्यान करना है। तो एमसी का हम प्रयोग करते हैं तो ट्रिप होने के बाद इसे पुनः उसी स्थिति में लाया जाता है। पर फ्यूज खर्चे की मशीन है, ये समझ लीजिए, उसमें वायर पिघल गया तो फिर दूसरा वायर डालना पड़ेगा, जितनी बार वायर पिघलेगा लोड के हिसाब से उतनी बार आपको क्या है, वायर उसमें लगाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा होता है। तो एमसी में क्या होता है भाई, एमसीबी में एक तो टाइम की बचत, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट होने से क्या करती है, मिली सेकेंड में क्या करती है, ऑफ हो जाती है। क्या होती है, ऑफ हो जाती है। जबकि फ्यूज में हमारी 1.5 मतलब 1.5 गुना तक वो लोड झेल सकता है, उसके बाद पिघलना चालू होगा, ठीक है ना। अगर इस ये भी लोड झेल सकती है, पर कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर या कुछ भी चीज़ होने पर ये तुरंत ट्रिप हो जाती है, फिर उसे पुनः स्थिति में लाया जाता है। पर फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में इस प्रकार से समझ लीजिए कि फ्यूज उड़ गया तो हमें क्या करेंगे भाई, उसको निकालेंगे, किट को निकालने के बाद फिर उसमें हम वायर लगाएंगे, जो हमारा कंटिन्यू वायर है आपका, लगाने के बाद फिर उसको हम स्थापित उसमें करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी हमारी। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें खाली क्या होता है, हैंडल को इसको ऊपर नीचे करना होता है, ट्रिप होगा तो ऊपर कर दो, चालू हो जाएगी, सिंपल सी। आजकल मतलब सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाला है जो डिवाइस है, जो एमसीबी डिवाइस है, और ये आपको सिंगल पेज में मिल जाएगी, 2 पोल में मिल जाएंगी, 3 पेज में मिल जाएंगी और 4 पोल में भी मिल जाएंगी। ये कितने प्रकार से मिलती है, सिंगल पोल भी कह सकती हैं आप, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल। इस प्रकार हमारी जो एमसीबी मिलती हैं, देखो 3 पोल आपका 3 फेज हो गए, 2 पोल में आपके न्यूट्रल और फेज आते हैं, और सिंगल में आपके ख्याली फेज आता है। तो देखो यहां पर क्या है, सिंगल फेज, यहां पर क्या है, 2 फेज या न्यूट्रल फेज या न्यूट्रल फेज। यहां पर आता है 3 फेज, यहां पर आता है आपका 3 फेज प्लस न्यूट्रल। समझ में आ गई ना, मतलब आपकी जो चारों पोल की जो एमसीबी होती हैं, तो हर एक एमसीबी का कार्य अलग अलग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप 3 पोल की जो हमारी 4 पोल की एमसीबी होती है, सिंगल पोल के हिसाब से आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों कि ये चारों ही एमसीबी लोड से कनेक्ट होती हैं, सिंगल वाली सिंगल से रहती है। अगर आपने 4 पोल हैं, देखो मैं इधर देखना समझना, ये हमारी 4 पोल की एमसीबी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपस में क्या होती है, कनेक्ट रहती है, क्या होती है, कनेक्ट रहती है तीनों। मतलब किसी एक लोड पर तार पड़ता है तो ये तीनों ही आपके क्या होंगे, ट्रप होगी। ये तीनों इसके अंदर फेस हैं आपके, क्या होंगे, ट्रप होंगे। अगर सिंगल फेज में होती तो आपका सिंगल फेज होता, पर आप इसमें सिंगल फेज यूज करते हैं, इस एमसी के अंदर सिंगल फेज यूज करती हैं, और हमारे ये 2 जो पोल हैं ये खाली रहती हैं। तो क्या होगा, अगर सिंगल फेज इसमें यूज करती हैं, इसमें लोड पड़ता है, तो ये तो गिरेगा, पर साथ में ये भी गिरेगी, ये भी ट्रिप हो जाएगी।
ये भी ध्यान रखना है आपको, ये मेन चीज है आपकी कि मतलब आप सिंगल पेज यूज कर रहे हैं इसमें, तो आप अलग अलग जगह पे इसका यूज करते हैं, तो इस एमसी का अपन यूज नहीं कर सकते। सिंगल पेज में सिंगल का यूज करेंगे। थ्री फेस वायरिंग में ही क्या करते हैं, इसका थ्री पोल का उपयोग करते हैं, चार पोल का उपयोग करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे मोटर वगैरह होती है, लोड वगैरह वहां पड़ता है, तो उन पे क्या करते हैं अपन, फेज ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं भाई, हम एमसी प्रयोग करते हैं। ये तो बात होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली की। अब बात आती है हमारी किसकी, ट्री प्रणाली की। दूसरी कौन सी प्रणाली है माने, ट्री प्रणाली। तो दूसरी ट्री प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं अब। तो ट्री प्रणाली की, इस प्रणाली में किसी वृक्ष की शाखाओं उप शाखाओं की भांति मेन लाइन में उप क्या होते हैं भाई, परपथ तैयार किए जाती हैं। कौन सी में, टी प्रणाली में। तो टी प्रणाली लिखेंगे, टी प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है भाई, एक वृक्ष की शाखा होती हैं, उप शाखाएं होती हैं, उप शाखाओं की भांति मेन लाइन होती है, और इसमें क्या करते हैं, उप परपथ तैयार किए जाते हैं। तो लिखेंगे इस प्रणाली में, इस प्रणाली में एक वृक्ष की शाखाओं की तरह तथा उप शाखाओं की तरह, मतलब इस प्रणाली में एक वृक्ष की शाखाओं की तरह तथा उप शाखाओं की तरह मेन लाइन में विभिन्न उप परपथ तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई, उप परपथ तैयार किए जाते हैं। इस प्रणाली में दो विधियों का उपयोग किया जाता है, ये भी लिख लेंगे। इस प्रणाली में दो विधि प्रणाली की जाती हैं। इसके अंदर क्या विधि आती हैं, दो विधि प्रणाली आती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारी पहली होती है जोड़ और दूसरी होती है कनेक्टर। तो हम पहले जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जोड़ हमारी इस प्रकार से समझेंगे, जोड़ हम इस प्रकार से समझेंगे कि इस विधि में मेन लाइन के उप स्थानों से क्या करते हैं, उसमें अपन एक दूसरे वायर को जोड़ देती हैं। क्या करती हैं, जोड़ देती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, जोड़ प्रणाली कहती हैं। और उसमें से एक परपथ परपथ क्या करते हैं, तैयार करती हैं। क्या करती हैं, एक उप परपथ तैयार करती हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, टैप लपेट देते हैं अपन। पीवीसी टैप होता है ना, उसको लपेट देती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, जोड़ प्रणाली कहते हैं। तो लिख लेंगे इस प्रणाली के बारे में। इस विधि में मेन लाइन के जो हमारी इस विधि में जो मेन लाइन होती है ना, तो उस मेन लाइन के उप स्थानों से क्या करते हैं, केबल में जोड़ लगाते हैं। इस विधि में मेन लाइन के उप स्थानों से केबल में जोड़ लगाकर
उपपरपथ तैयार किया जाता है। ठीक है ना, क्या करते हैं भाई, उपपरपथ तैयार किया जाता है और जोड़ के ऊपर क्या करती हैं, टैप लपेट देती हैं। जोड़ के ऊपर टैप पेड़ देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं भाई, टैप पर लपेट देते हैं। तो देखते हैं कौन सी प्रणाली है। देखो ये हमारी क्या है, टी प्रणाली। क्या है ये हमारी टी प्रणाली है। तो टी प्रणाली में दो प्रकार से अपन क्या करती हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करती हैं। तो पहली हमारी जो टी प्रणाली उसको देख लेती हैं। एक तो मैं बता दिया आपको, देखो आपकी जो मेन लाइन रहती है, जहां से रहती है आपकी फेज और न्यूट्रल और डी पी आई सी डबल पोल। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है भाई, ये हमारी क्या है, मेन लाइन। तो इस मेन लाइन से क्या करती हैं, उपपरपथ तैयार करती हैं। जैसे ये उपपरपथ तैयार कर दिए जो जोड़ के, तो उसी को कहते हैं जोड़ कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रणाली आती है कनेक्टर। जो कनेक्टर होती हैं, यहां पर कनेक्टर जोड़ने के बाद जो उपपरपथ तैयार किए जाती हैं उसको क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। दो ही प्रकार की प्रणाली होती है तुम्हारी। ठीक है, तो कनेक्टर प्रणाली ये हो गई, हम किसी कनेक्टर लगाने के बाद उसमें क्या जोड़ती हैं, वायर को जोड़ती हैं और उसके ऊपर क्या करती हैं, टैप लपेट देते हैं। ये तो कोई कनेक्टर प्रणाली। तो एक बार कनेक्टर प्रणाली भी लिख देता हूं इसमें। कनेक्टर, ठीक है ना। इस विधि में मेन लाइन में कट लगाकर कनेक्टर को जोड़ देते हैं और उसके ऊपर टैप लगा देते हैं। क्या करते हैं भाई, टैप लगा देते हैं। और इस कनेक्टर प्रणाली से कम आपकी कई मशीनों और कई जगह के लिए क्या करती हैं, उपयोग हम उपपरपथ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज हो गई, ये हमारे कनेक्टर हो गई और ये हमारी जोड़ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम तल, द्वितीय तल, ये संयुक्त हमारे क्या है, कनेक्टर हैं। ये कमरे की 1 की लाइट है, आपकी न्यूट्रल फेज जा रहा है, आपका दिखाई दे रहा है। और ये भी कनेक्टर के माध्यम से न्यूट्रल फेज जा रहा है आपका। ये संयोजन हमारा कनेक्टर होता है। ठीक है, ये कमरे की लाइट है, फ्यूज लगा हुआ है, इसमें भी फ्यूज लगा हुआ है आपका। तो ये हमारी क्या है, जोड़ लाइन, और ये हमारी क्या है, कनेक्टर लाइन। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रणाली होती हैं, जो दो प्रकार से हुई हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली और टी प्रणाली। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जो हमारे बच्चे लाइव चैनल में जुड़े हैं और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।